नमस्ते। मेरे साथ एक जर्नी पर चलो, दूर के देशों की नहीं बल्कि प्रकृति के दिल में, कुदरत की आत्मा में। नेचुरल वर्ल्ड खूबसूरती और कॉम्प्लेक्सिटी का जाल है, सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ तक। इस जर्नी के लिए बस आपकी क्यूरियोसिटी और टाइम चाहिए। एक पत्ते पर बने पैटर्न्स, एक चिड़िया का गाना, अपनी स्किन पर ठंडी हवा को महसूस करो। अपनी बिजी लाइव्स में हम अक्सर नेचर से अपना कनेक्शन भूल जाते हैं, लेकिन वो हमेशा वहीं है, इंतजार कर रहा है। चलो फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स और रिवर्स को एक्सप्लोर करें, उन वाइल्ड लाइफ से मिले जो हमारे प्लैनेट पर रहते हैं। हर लैंडस्केप और क्रीचर के पास रेजिलियंस और अडेप्टेशन की कहानी है। ये सिर्फ खूबसूरती की कहानियां नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया के साथ हार्मनी में जीने के लेसन्स हैं। चलो शुरू करें। अपने मन को शांत करें, अपने दिलों को खोलें और नेचर की खुशी को फिर से महसूस करें। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये जीवन की बड़ी टेपेस्ट्री में अपनी जगह को समझने की एक पिलग्रिमेज है। प्रकृति के अजूबों को महसूस करना, चेरिश करना और प्रोटेक्ट करना है। रास्ता हमारे सामने है, वाइब्रेंट और अलाइव। चलो इस 4K एडवेंचर में पहला कदम बढ़ाए। हमारा पहला स्टॉप फॉरेस्ट है। प्लैनेट के हरे लंग्स, ऊंचे पेड़ों के नीचे हवा ठंडी और ताजा है, सूरज की रोशनी फॉरेस्ट के फर्श पर नाचती है। फॉरेस्ट हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। हर फॉरेस्ट एक बस्टलिंग कम्युनिटी है, जीवन की एक सिम्फनी जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है। सबसे ऊंचे पेड़ से लेकर सबसे छोटे माइक्रोब तक सभी जीवन के चक्र में एक भूमिका निभाते हैं। फॉरेस्ट में चलना हमें हम्बल बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक विशाल इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन ये वाइटल इकोसिस्टम्स खतरे में हैं। एग्रीकल्चर, टिम्बर और शहरों के लिए काटे जा रहे हैं। जब हम फॉरेस्ट्स खोते हैं तो हम पूरी दुनिया और अपनी लाइफ सपोर्ट खो देते हैं। फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना सर्वाइवल के बारे में है, सिर्फ खूबसूरती के बारे में नहीं। हमें उन्हें सेक्रेड ट्रस्ट्स के रूप में देखना चाहिए, जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, पत्थर और आसमान के रखवाले। पहाड़ ऑ इंस्पायर करते हैं, ताकत और टाइमलेसनेस के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। जैसे जैसे हम चढ़ते हैं, फॉरेस्ट्स मेडोज में बदल जाते हैं, फिर बेयर रॉक और बर्फ में। ऊपर से दुनिया नीचे फैल जाती है, एक ब्रेथ टेकिंग पर्सपेक्टिव। पहाड़ जीवनदाता हैं, ग्लेशियर्स नदियों को पानी देते हैं जो लाखों लोगों को सहारा देती हैं। हिमालयाज उदाहरण के लिए एशिया का वाटर टावर है, फिर भी ये जायंट्स वल्नरेबल हैं। ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ढलानें ह्यूमन एक्टिविटी से स्कार्ड होती है। पहाड़ों को प्रोटेक्ट करने का मतलब पानी, क्लाइमेट और हमारे फ्यूचर को सुरक्षित करना है। उन्हें सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि रेवरेंस करना है। उनकी ताकत इन्फिनिट नहीं है, हमारा रिस्पेक्ट जरूरी है। हम नदियों का पीछा करते हैं, जीवन की इटर्नल आर्टरीज। नदियां ट्रिकल्स के रूप में शुरू होती हैं, टॉरेंट्स में बढ़ती हैं और जैसे जैसे वे बहती हैं, लैंड को आकार देती है। वे मूविंग इकोसिस्टम्स हैं, अपनी बैंक्स पर अनगिनत जीवन रूपों को सहारा देती है। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हमेशा नदियों के किनारे पनपी हैं, पानी, भोजन और इंस्पिरेशन लेती हैं। गंगा उदाहरण के लिए एक नदी और एक देवी दोनों है, एक स्पिरिचुअल लाइफलाइन। लेकिन आज नदियां पोल्यूशन से भरी हुई हैं, उनका प्रवाह डैम्स से बाधित है, कई समुद्र तक पहुंचने से पहले सूख जाती है। हमें अपनी नदियों को रिस्टोर और रिस्पेक्ट करना चाहिए। वे हमारे समाज के हेल्थ को दर्शाती है, उनका रिवाइवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी जर्नी नेचर के सबसे कैप्टिवेटिंग रेजिडेंट्स वाइल्ड लाइफ से मिले बिना पूरी नहीं होती। टाइगर्स से लेकर डंग बीटल्स तक हर क्रीचर जीवन के भव्य ऑर्केस्ट्रा में एक भूमिका निभाता है। जंगल में जानवरों को देखना सर्वाइवल, इंटेलिजेंस और टेंडरनेस की कहानियां बताता है। हर स्पीशीज अपने इकोसिस्टम में एक वाइटल थ्रेड है। एक को खोना
पूरे को अनरैवल करता है। मुझे एक टाइगर की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करना याद है, प्योर मैजिक के पल। लेकिन यह सिम्फनी शांत हो रही है। कई स्पीशीज हैबिटेट लॉस और पोचिंग से एक्सटिंक्शन का सामना कर रहे हैं। जब एक स्पीशीज गायब हो जाती है तो एक अनूठी कहानी हमेशा के लिए खो जाती है। हमारे साथी निवासियों को प्रोटेक्ट करने का हमारा नैतिक कर्तव्य है। सेफ स्पेसेस बनाना और इलीगल ट्रेड से लड़ना जरूरी है। उनका सर्वाइवल हमारी अपनी ह्यूमैनिटी का टेस्ट है। नेचर बदलाव का एक डांस है जो सीजन्स में सबसे खूबसूरती से देखा जाता है। हर सीजन नए कलर्स, साउंड्स और मूड्स लाता है। जन्म, विकास, क्षय और नवीकरण का एक चक्र। मॉनसून सूखी जमीन को वाइब्रेंट ग्रीन में बदल देता है। नदियां स्वेल करती हैं और जीवन नया हो जाता है। विंटर शांत, मिस्टी मॉर्निंग्स और माइग्रेटरी बर्ड्स के आने को लाता है। स्प्रिंग नए पत्तों और ब्लॉसम्स के साथ फूटता है, हवा को खुशबू और जीवन से भर देता है। यह चक्र हमें पेशेंस और होप सिखाता है। कठिनाई के बाद रिन्यूअल आता है। सीजन्स को देखना टाइम के रिदम को देखना है। यह नेचर की रेजिलियंस और ब्यूटी की याद दिलाता है। हमें इस एंडलेस साइकिल को चेरिश करना चाहिए। यह हमारे प्लैनेट का हार्ट बीट है। इंडिया एस्टॉनिशिंग नेचुरल डाइवर्सिटी की भूमि है। हिमालयाज से लेकर ट्रॉपिकल कोस्ट्स तक इसके लैंडस्केप्स ब्रेथटेकिंग हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स मॉनसून के दौरान कलर में फूटता है। एक सच्चा पैराडाइज। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिजेस लोगों और नेचर के बीच हार्मनी दिखाते हैं। वेस्टर्न घाट्स यूनिक लाइफ का खजाना है। केरला के बैक वाटर्स गहरा पीस प्रदान करते हैं, जबकि सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट्स लेजेंड्स को इंस्पायर करते हैं। यहां तक कि थार डेजर्ट के ड्यून्स में भी स्टार्क ब्यूटी है। हर जगह हमारी ग्लोबल हेरिटेज का एक अनमोल हिस्सा है। उन्हें प्रोटेक्ट करना हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दशकों तक नेचर के अजूबों को देखने के बाद मैंने डिस्टर्बिंग चेंजेस भी देखे हैं। कोरल रीफ्स ब्लीच्ड, रेन फॉरेस्ट्स रिप्लेस्ड, ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग। नेचर की सिम्फनी फीकी पड़ रही है। ये चेंजेस अब हो रहे हैं हमारे एक्शन से प्रेरित। वार्मिंग, पोल्यूशन, ओवर कंजम्पशन। हम पहली पीढ़ी हैं जिसने डैमेज देखा है और शायद आखिरी इसे ठीक करने वाली। यह एहसास अर्जेंसी लाता है, डिस्पेयर नहीं। हमें आवाज उठानी चाहिए और बोल्डली एक्ट करना चाहिए। नेचर को बचाना खुद को बचाना है। हमारा भोजन, पानी, हवा और स्पिरिट। कंप्लेसेंसी का समय खत्म हो गया है। एक्शन का समय अब है। चुनौतियों के बावजूद मैं होप से भरा हूं। दुनिया भर के युवा बदलाव की मांग कर रहे हैं और नेचर खुद रिजिलियंट है। फॉरेस्ट्स फिर से उगते हैं, रिवर्स ठीक होते हैं और वाइल्ड लाइफ वापस आता है जब उन्हें मौका दिया जाता है। हमारा काम नेचर के साथ काम करना है, अपने इंपैक्ट को कम करना, वाइज पॉलिसीज का समर्थन करना, इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करना। ग्रीनर सिटीज, क्लीन एनर्जी, थ्राइविंग फार्म्स और जीवन से भरे वाइल्ड प्लेसेस की कल्पना करें। यह फ्यूचर हमारी पहुंच में है अगर हम इसे चुनें। चलो अपने प्लैनेट के गार्डियंस बने, सिखाएं, प्रोटेक्ट करें और अपनी आवाज उठाएं। अगला चैप्टर लिखा नहीं गया है। चलो इसे होप और हार्मनी की कहानी बनाएं। हमारी 4K यात्रा जारी है, टुगेदर, नेचर के लिए और अपने लिए।